नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्पिरिचुअल पॉडकास्ट के नए एपिसोड में। मैं हूं चैतन्य देव और आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पे, जो है स्पिरिचुअलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस, यानी आध्यात्मिकता और वर्क लाइफ बैलेंस। तो दोस्तों, आजकल के समय में जब ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है, दौड़ती भागती ज़िंदगी में हमारे पास अपने लिए समय निकालना बहुत ही कठिन हो गया है। पर साथ ही साथ ये ज़रूरी भी है कि हम अपनी ज़िंदगी में प्रोफेशनल प्रोग्रेस के साथ साथ अपना भी ध्यान रखें। तो इसके लिए स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में ला करके हम एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं, आइए हम जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अमूमन लोग ये समझते हैं कि अगर कोई आध्यात्मिक है तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को छोड़कर पहाड़ों में, कंदराओं में जाकर तपस्या करने लगेगा, पर ऐसा नहीं है। और आध्यात्मिकता इस दुनिया से, इस यूनिवर्स से और ज़्यादा जुड़कर इसकी और सेवा करने का भी दूसरा नाम है। तो आध्यात्मिकता को फॉलो करते करते भी हम किस तरीके से अपने वर्क लाइफ बैलेंस को बनाकर चल सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आध्यात्मिकता और वर्क लाइफ बैलेंस दोनों अलग अलग नहीं हैं। अगर हम आध्यात्मिक हैं तो हमारा एक्चुअल वर्क लाइफ बैलेंस ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाता है, क्योंकि हम आध्यात्मिकता की बेसिक फ़िलॉसफी में एंटर कर जाते हैं, जहां हम ये समझते हैं कि परम पुरुष यानी भगवान और हमारे काम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। और एक श्लोक से मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिसमें हम शुरू इस तरीके से करते हैं। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषिदेवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना, पितृपुरुषेभ्यो नमः। इसका अर्थ ये है कि हम अपने फोर फादर्स, हमारे ऋषि और हमारे मुनियों को नमस्कार करते हैं। पितृपुरुषेभ्यो नमः, ऋषिदेवेभ्यो नमः, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्मकर्म समाधिना। तो जो हम देते हैं, जो हम अर्पण कर रहे हैं, वो भी भगवान का ही एक रूप है। जिसे हम अर्पण कर रहे हैं वो भी भगवान का ही एक रूप है। जो हम अर्पण कर रहे हैं वो भी भगवान का ही रूप है। ये एक्ट जो हम कर रहे हैं किसी को अर्पण करने के लिए, वो भी भगवान का ही रूप है। और ये सारे काम अंत में जाकर ब्रह्म में ही समाहित हो जाएंगे। ये इस पर्टिकुलर श्लोक का एक्चुअल अर्थ है। तो दोस्तों, स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में लाकर बाकी सारे कर्मों में भी हम अपने सारे कर्मों को भगवान में समर्पित करके आगे बढ़ सकते हैं। और हम यह देखेंगे कि जो काम है वो बहुत अच्छे से हो गया, और उसमें जितनी इंटेलिजेंस, जितनी हमारे पास सेंसिबिलिटी है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हुआ, और उससे जितने भी लोग जुड़े हुए थे उन सबको फ़ायदा हुआ। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिसको बहुत हानि समझ में आई। तो जब हमारा आउटलुक ऐसा हो जाता है कि हम अपने और अपनी सराउंडिंग्स के विषय में सोचने लगते हैं और हम उनके लिए बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, तो डेफिनेटली हमारा एक वर्क लाइफ बैलेंस की ओर मूवमेंट बढ़ता है। इसके ही साथ साथ स्पिरिचुअलिटी ये बताती है कि हमें एक बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल में चलना चाहिए, जहाँ ज्ञान, कर्म और भक्ति का जो कॉम्बिनेशन हो वो हमारी सराउंडिंग्स के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। सो बेसिकली हमें भक्ति को प्रधान रख करके कर्म और ज्ञान को अपने बेटर बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्ञान प्रधान हो जाएंगे तो हो सकता है कि हमारे आइडियाज़ जो हैं वो सबके लिए उचित ना हो। अगर हम कर्म प्रधान हो जाएं तो ये भी हो सकता है कि अत्यधिक कर्म करने की वजह से हमारे अंदर एक ईगो डेवलप हो जाए। ज्ञान और कर्म की वजह से जनरली ईगो डेवलप होता है, ऐसा देखा गया है। बट अगर भक्ति प्रधान मानसिकता होगी, गॉड सेंटर्ड फिलॉसफी होगी, तो डेफिनेटली इन चीज़ों में हम सबके बारे में सोचेंगे। हम भगवान के उन सारी संतानों के विषय में सोचेंगे जो हमारे लाइफ का एक हिस्सा हैं, हमारे एक पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और हम जिनसे बिल्कुल भी अनभिज्ञता और अलगाव को महसूस जिससे नहीं करना चाहिए। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस के विषय में एक छोटी सी बात थी। इसके अलावा जैसे जैसे हम मेडिटेशन में जाते हैं, हम अपनी स्पिरिचुअल परस्यूट में जाते हैं, हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में हमारा एक ऑब्जर्वेशन एक हाइटेंड लेवल तक पहुंच जाता है, और हम छोटी छोटी चीज़ों की केयर करने लगते हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि ओवरऑल पर्सनैलिटी में चेंज आता है। वो जो जनरली
एक सिस्टमैटिक और एक डिसिप्लिन लविंग पर्सन के अंदर में हम चेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही आप आध्यात्मिकता में जैसे ही आप कदम रखेंगे, आप देखेंगे कि तो सबसे पहले जो आपने अपना रिलेशनशिप भगवान से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की है, तो भगवान एज अ ट्रांसमीटर विल गिव यू सर्टेन सिग्नल्स दैट यू विल रिसीव, एंड आपका जो आचरण है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर, कहीं ज़्यादा सौम्य, कहीं ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि आप कोई भी काम को एक डिफरेंट तरीके से अप्रोच करने में सफल हो जाते हैं। तो उसके बाद आपकी बुद्धि अपने आप विभिन्न चीज़ों के लिए फोकस्ड हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट जो आध्यात्मिक साधना करता है या आध्यात्मिक है, वो ये जानता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना और ज़्यादा से ज़्यादा सही रास्ते पे, सही डायरेक्शन में मेहनत करना उसके लिए अच्छा है, और वो अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे से अच्छे रिज़ल्ट के लिए भरसक प्रयत्न करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, कटिबद्ध कर लेता है। तो वहाँ पे किसी बाहरी फोर्स से उसको ये ज़िम्मेदारी का एहसास बार बार नहीं दिलाना पड़ेगा कि पढ़ना उसका काम है, या फिर एक बड़ी एज में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास किसी और को उसको नहीं करवाना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली उस पर्सन के अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड अपने आप बन जाएगी। तो और जैसे जैसे हम अपनी एज में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे अनुभव और हमारे आध्यात्मिक जो परस्यूट है, जो स्पिरिचुअल परस्यूट है, उसके माध्यम से हमारे एक्शंस और हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो रिफ़ाइन होते चली जाती हैं। तो इस रिफ़ाइंड बिहेवियर से एक एडिशनल हमें हेल्प मिलती है कि हमारी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, हमारा जो आध्यात्मिक अनुशीलन है, हमारी जो मोरालिटी है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, वो दुनिया के लिए एक धीरे धीरे एग्जाम्पल बन जाती है डिसिप्लिन की, और एक एग्जाम्पल बन जाती है वर्क लाइफ बैलेंस की। तो दोस्तों, यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे पिछले वीडियोस को इतनी मोहब्बत देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतना उत्साह देने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं द स्पिरिचुअलिटी _ पॉडकास्ट नाम की लिंक पे, और फेसबुक पे द स्पिरिचुअल पॉडकास्ट अपडेट्स, और यूट्यूब पे जो चैनल की लिंक है वो है @चैतन्यदेव5। सो वंस अगेन आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। स्पिरिचुअलिटी पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड के बाद हम और भी बातें करेंगे। पिछले एपिसोड्स में हमने कई सारी बातें की हैं, जिसकी आगे की कड़ियाँ अगले एपिसोड में आने वाली हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद और नमस्कार।